आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है, किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। कब? जब आपके पास नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम हो, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का आपके पास 1.4 ग्राम मैस है उसका, ठीक है, तब वो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, 22.4, 1.12 एंड 112 डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब इसके आंसर पर आने से पहले हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब आप देखें कि एक नाइट्रोजन एटम का जो मैस होता है वो 14 होता है। हम यहाँ पर N2 की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। तो एक मोल ऑफ N2 का जो मैस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हमें पता है कि जी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का जब आपके पास एक मोल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डीएम क्यूब। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, हमने देख लिया कि एक मोल ऑफ नाइट्रोजन जब होगा आपके पास, मीन्स के 28 ग्राम ऑफ N2 जब होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? हमेशा 22.414 डीएम क्यूब। लेकिन हमने 28 ग्राम के लिए नहीं कैलकुलेट करना, हमने 1.4 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब हम यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 28 है ना, दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम लोग 28 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 28 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और इसको भी आप देख रहे हैं हमने 28 से डिवाइड कर दिया। अब हम ये फॉर्म बनाते क्यों हैं? ये फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। जैसे देखें कि एक पेन है जो उसकी प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको एक पेन की प्राइस पता चल गई 10 रुपीज़ तो आपको 2 पेन की प्राइस भी पता लग जाएगी। कैसे? कि सिंपली 1 की जगह पे आपने जो भी वैल्यू लिखी वो एज इट इज़ दूसरी तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा दी, तो ये 20 रुपीज़ बन गए, ठीक है। अब इस 1 की जगह पे सपोज़ मैं 100 लिखता हूँ कि 100 पेन की आपको प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस 1 की जगह पे 100 राइट किया ना, तो 100 को एज इट इज़ इस तरफ जाकर क्या करवा देंगे? हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मीन्स के 1 की जगह पे हम लोग 1.4 जब राइट करेंगे तो ये 1.4 एज इट इज़ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए वो आ जाएगा 1.12 डीएम क्यूब। सो हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।